नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर खुलासा। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के होने वाले बड़े परिवर्तनों को लेकर। मध्य प्रदेश में एकमात्र राज्यसभा की सीट जिसे कांग्रेस जीत सकती थी, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं, उनमें बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं और वर्तमान में जो मठाधीश पदों पर बैठे हैं वो नेता भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती तो ये की कि एक फार्म भरवाया। यदि कांग्रेस 2 फार्म डलवाती तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को दोनों फार्म को निरस्त कराने में दिक्कत आती, पर ऐसा नहीं हो सका। अब ये कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा क्यों किया, ये समझ से परे है। जहाँ तक सवाल प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का है, तो जीतू पटवारी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से वो लगातार सड़कों पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ बराबर आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जीतू पटवारी के मुकाबले कमज़ोर साबित हुए हैं। फिर चाहे वो विधानसभा का सत्र हो या अन्य मामले हों, सभी जगह उमंग सिंगार जीतू पटवारी के मुकाबले अच्छे नेता साबित नहीं हो सके। और इन नेताओं की कमजोरी का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से उठाया। जहाँ तक सवाल मीनाक्षी नटराजन का है, मीनाक्षी नटराजन सरल और जनप्रिय नेत्री हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं और गांधीवादी नेत्री हैं। जहाँ तक सवाल उनकी कार्यप्रणाली का है, तो बहुत सारे लोग उनकी कार्यप्रणाली से बहुत खुश हैं, तो वहीं चंद लोग नाराज़ भी हैं। नाराज़ वो लोग हैं मीनाक्षी नटराजन से जिन्होंने मीनाक्षी नटराजन की बात नहीं मानी, या मीनाक्षी नटराजन ने जिनके काम नहीं किए या उनके कहने से वो नहीं चली। उनमें चंद नेता हैं जो मीनाक्षी नटराजन की बुराई सोशल मीडिया पर भी कर रहे हैं, लेकिन ईमानदार, निष्ठावान और कांग्रेस और राहुल गांधी के परिवार के प्रति वफादार रही मीनाक्षी नटराजन को आखिरकार इन सबकी मिलीभगत का शिकार होना पड़ा और वो राज्यसभा में जाने से वंचित हो गई। ये मामला सिर्फ उमंग सिंगार, जीतू पटवारी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह तक सीमित नहीं है। इस मामले की जो मूल जड़ है वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने पूरी तरह से बेईमानी का रुख इख्तियार किया है। जो वकील कह रहे हैं, ऐसा ही वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। यहाँ तक कि विधानसभा मध्य प्रदेश के जो पूर्व प्रमुख सचिव हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि जिन कारणों को लेके मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म निरस्त किया गया है वो सरासर गलत है। न्यायपालिकाएं भी वर्तमान समय में पिछले 10 सालों से लगभग नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रही हैं। 1-2 फैसले शायद ऐसे हुए होंगे जिनमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ न्यायपालिका ने पूरी तरह से निष्पक्षता का काम किया है। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई सामने आ रही है वो इसी तरह की है। यदि न्यायाधीश गुरुवार को 4 बजे से पहले ही इस मामले की सुनवाई कर लेते तो शायद नतीजा कुछ और होता, लेकिन उन्हें करना ही नहीं था। हर व्यक्ति को अब बड़े पद की लालसा है। हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट का जज मुख्य जज भारत बनना चाहता है। तो इन तमाम, इसके बाद जब वो न्यायाधीश सेवानिवृत्त हों तो वो राज्यपाल बनना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री बनना चाहते हैं। यानी तमाम सारे पदों की लालसा अब इन लोगों में जीवित हो गई है। मैं सभी न्यायाधीशों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ तो इस तरह का काम कर रहे हैं जो साफ दिख रहा है। आरएसएस से जुड़े कई लोग अब न्यायाधीश की पदों पर भी पहुँच गए हैं। ये आरोप खुल्लम खुल्ला लगाया गया था और ये किसी और ने नहीं लगाया, ये आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लगाया और उस आरएसएस समर्थित महिला जज की अदालत में उन्होंने जाने से ही इनकार कर दिया। अब राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे सहित तमाम सारे बड़े नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस की कार्यप्रणाली से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में जो बैठक हुई, उस बैठक में राहुल गांधी ने कई नेताओं को तो नज़रअंदाज कर दिया, पर अब ऐसा लग रहा है कि शायद मध्य प्रदेश कांग्रेस में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है और इस गांधीवादी महिला नेत्री को मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और
मीनाक्षी नटराजन को ये बड़ी जवाबदारी यदि मिलती है तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस के नेताओं में गुटबाजी सामने आएगी, ये तो तय है। क्योंकि कांग्रेस के हर बड़े नेता की लालसा ये है कि उसका बेटा, उसका भाई, उसकी पत्नी, उसका साला, उसका पिता या उसके परिवार का आदमी ही प्रमुख पद पर जाए, आम कार्यकर्ता नहीं। और यही बात कांग्रेस को बार बार नीचे ले जाने का प्रयास कर रही है। पिछले 22 सालों से मध्य प्रदेश में अगर हम कहें कांग्रेस ज़मीन पर खड़ी ही नहीं हो पा रही है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन इसके बाद भी इन नेताओं में शायद एकजुटता दिखाई होती दे नहीं रही है। यदि हम वरिष्ठ नेताओं में दिग्विजय सिंह की बात करें तो वो प्रदेश भर में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका ज़मीनी आधार है। पंचायत स्तर से लेकर संभाग, जिला, तहसील सभी में उनके लोग हैं। हज़ारों लोगों को दिग्विजय सिंह नाम से जानते हैं। दिग्विजय सिंह ने बहुत सारे लोगों के काम भी किए थे, बहुतों को ओबलाइज किया था। कांग्रेस के ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मैं ऐसे सैकड़ों नाम गिनवा सकता हूं जिन्हें दिग्विजय सिंह ने अपने शासनकाल में कहीं ना कहीं मदद की थी और उनके सुख दुख में साथ दिया था। दिग्विजय सिंह की कार्य प्रणाली जो है बहुत कुछ स्वर्गीय वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह से मिलती जुलती है। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में नया परिवर्तन होना निश्चित है, हम ये सब मानकर अब चल रहे हैं। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ नेता प्रत्यक्ष को भी बदले जाने की आवश्यकता है। किसी समझदार, ज्ञानवान और अनुभवी वरिष्ठ नेता को इन पदों पर मनोनीत किया जाना चाहिए और सभी नेताओं को इस बात की हिदायत हाईकमान को देना चाहिए कि सब नेता अपने इन नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जो भी बने उसका साथ दें, न कि उसका विरोध करें। अभी तक तो यही देखने में आया है कि जीतू पटवारी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनके कार्य में या उनकी कार्यप्रणाली में कोई निंदा करने जैसी कोई बात नहीं है। एक आध अगर कोई बात छोड़ दी जाए या एक आधा कोई अदा काम छोड़ दिया जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब से जीतू पटवारी बने हैं उन्होंने बराबर कांग्रेस को ऊपर ले जाने का काम किया है। लेकिन ये राज्यसभा के चुनाव में कैसे जीतू पटवारी और कैसे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार इनकी गलती हो गई है, ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। अभी भी वक्त है, कांग्रेस को इन तमाम सारी बातों पर मंथन करना चाहिए और कोई भी कार्यक्रम होने से पहले, किसी भी तरह का नॉमिनेशन होने से पहले सभी को की सलाह लेकर आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के में परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं जो आने वाले समय में हम देख सकते हैं। अब ये खबरें मीनाक्षी नटराजन को लेकर सोशल मीडिया पर हैं, मेन मीडिया पर हैं। अब देखना ये होगा कि इन खबरों पर क्या असर होता है, मध्य प्रदेश कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष में परिवर्तन होता है या नहीं। मैं जय सिंह चौहान, खबरों पर सवाल के लिए, भोपाल से।